ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। जय जय रघुवीर समर्थ श्रीराम। बालकांडे एकविंशः सर्गः 21वां सर्ग चल रहा है। विश्वामित्र राजा दशरथ के घर में राजधानी में अयोध्या में जाकर के राम जी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करते हैं और राजा दशरथ अपने बच्चों को उनके साथ जंगल में भेजने के लिए मना करता है। तब विश्वामित्र जी को बहुत गुस्सा आता है कि सत्कार्य के लिए मैं इन बच्चों के कल्याण के लिए ही लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन यह नहीं मान रहे। तो अपना क्रोध जताते हैं इस सर्ग के अंदर। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरम् समन्यो कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम्। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरम्। तो तत्वचनम किसका? राजा दशरथ जी का वचन सुना कि मैं नहीं भेज सकता हूँ अपने बच्चों को आपके साथ करके। तो बड़ा उनको अच्छा नहीं लगा और इसलिए समन्यु कौशिका, कौशिक गोत्रोत्पन्न विश्वामित्र मुनि समन्यु, मन्यु का मतलब क्रोध, समन्यु का मतलब क्रोध के साथ वाक्यम उवाच महीपतिम, राजा को इस तरह से बोले। क्या बोले? पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः। हे राजन, राजा, पूर्वम अर्थम प्रतिश्रुत्य, अर्थम मतलब प्रार्थना, पहले मैंने प्रार्थना की तो तुमने क्या बोला? आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बड़ा खुशी खुशी से करूँगा, मतलब वचन दे दिया था उसने। और अभी प्रतिज्ञा करता है कि मैं आपकी हर सेवा करूँगा, और अभी वही प्रतिज्ञा तुम प्रतिज्ञाम हातुम इच्छसि, अपने प्रतिज्ञा तोड़ रहा है। तो राघवानाम अयुक्तोयम, रघुकुल में ऐसा करना ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि अभी तक स्कूल में किसी ने भी ऐसा बर्ताव नहीं किया है। और यदि तो ऐसा करता है तो अपने कुल का, कुलस्यास्य विपर्ययः, तुम्हारे कुल का नाम खराब होगा। यदिदं ते क्षमं राजं गमिष्यामि यथागतं मिथ्या प्रतिज्ञा काकुत्थ सुखी भव सुहृद्व्रतः। यदिदं ते क्षमं राजन् गमिष्यामि यथागमम्, यदि तुझे ऐसा लगता है कि तेरे बच्चे मेरे साथ भेजने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तो ठीक है,
मैं भी जैसे आया था वैसे ही वापस चले जाऊंगा। और ये तो हो गए, मैं तो जाऊंगा, लेकिन तू तेरे कुल के बारे में सोच ले। मिथ्या प्रतिज्ञा काकुत्थ, क्या बोलेंगे लोग, ये रघुकुल वंश वाले सब मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाले। प्रतिज्ञा का मतलब प्रॉमिस देते पहले और बाद में उसको मिथ्या साबित करते हैं। ऐसा तेरा वर्ताव है तो सुखी भव सुहृद व्रतः, अपने बाल बच्चों के साथ, ज्ञाति बांधों के साथ तुम सुखी रहो करके ऐसा बोलते। तस्य रोष परितस्य विश्वामित्रस्य धीमतः चचाल वसुधा कृत्स्ना देवानां च भयं महत्। तस्य रोष परितस्य विश्वामित्रस्य धीमतः, उस बुद्धिमान विश्वामित्र का ऐसे कोप भरी शब्द को सुन करके चचाल वसुधा कृष्ण। अभी विश्वामित्र सामान्य नहीं थे, बहुत बड़े तपस्वी और ज्ञानी थे। आगे चल करके कथा आएगी कि उनके पास किस किस शस्त्र अस्त्र का ज्ञान था और वो क्या तपस्या किए थे। तो ये सब वचन सुन करके और उनका वह रोष देख करके पृथ्वी कांप उठी, का मतलब आसपास के सभी लोगों को लगा कि अभी कुछ तो गलत होने जा रहा है। इसलिए चचाल वसुधा, पूरी वसुधा कंपन करके देवानांच भयम महत, स्वर्ग में देव को भी ये पता चला तो वो सब भी भयभीत हुए, क्योंकि ऐसे ऋषियों के पास बहुत सामर्थ्य होता है, कुछ भी अनर्थ उनके शाप से हो सकता है। त्रस्तरूपम तु विज्ञाय जगत् सर्वं महान् ऋषिः नृपतिं सुव्रतो धीरः वशिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। उसी सभा में वशिष्ठ जी भी बैठे थे, जहाँ पर विश्वामित्र राजा के साथ इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे कि आप राम लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो करके। और राजा को ये अच्छा नहीं लगा तो राजा ने मना किया, और फिर उसके बाद विश्वामित्र को गुस्सा आता है। तो उसी समय पर वशिष्ठ थे और वशिष्ठ फिर उठ करके राजा को बोलते हैं कि ऐसे मुनियों के साथ अपने बच्चों को भेजना नहीं भेजना, ये अच्छी बात नहीं। त्रस्त रूपम तो विज्ञाय जगत सर्वम महान ऋषि, महान ऋषि ही वशिष्ठ देखा कि पूरी जगत को यह अच्छा नहीं है, ऋषियों को कुपित होना और इससे अनर्थ हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, बड़े धीर से नृपतिं सुव्रतः धीरः, तो पहले तो बहुत धीरः, धीरः का मतलब धीर गंभीर, बहुत अच्छा सोचने वाले, बहुत गांधीर्य रखने वाले और धैर्य के साथ हमेशा हर कार्य करने वाले वशिष्ठ जी राजा को कुछ बोलते हैं, मतलब उसको सलाह देते। क्या सलाह देते, अगला श्लोक। इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षात् धर्मैवापरः धृतिमान् सुव्रतः श्रीमान् न धर्म हातुमर्हसि धर्मं हातुमर्हसि। तो पहले उसको याद दिलाते हैं कि तुम कौन से कुल में जन्म लिए हो। इक्ष्वाकुणाम कुले जातः, तुम इक्ष्वाकु के कुल में जन्म लिए हो और साक्षात धर्मैव अपरः, जैसे महाभारत में धर्मपुत्र का मतलब युधिष्ठिर, उसका जो स्वभाव था और जो धर्म के लिए मतलब कभी भी अपना धर्म छोड़ा नहीं, अपना कर्तव्य छोड़ा नहीं, कभी मिथ्या बात की नहीं, ऐसे वो धर्म। दूसरा धर्म का प्रतीक का मतलब साक्षात राजा दशरथ, धर्म इव अपरः, अथवा यमधर्मराज का, यमधर्मराज भी धर्म का पालन करने वाले हैं, युधिष्ठिर भी धर्म का पालन करने वाले हैं, और उनका दूसरा रूप मतलब राजा दशरथ। तो अभी तक इस प्रकार का धर्म का आचरण करने वाला धृतिमान सुव्रतः, सभी अच्छे व्रत लेने वाला श्रीमान, न धर्मम हातुम अर्हसि। अब इस समय पर अपने धर्म का किए हुए व्रत का त्याग मत करो, क्योंकि मोह के कारण, क्रोध के कारण आदमी अपने किए हुए सब अच्छे कर्म का नाश हो जाता है ना। बीच में गुस्सा आया, नहीं तो मोह आता है। एक बार कॉलेज छोड़ के जाता हूँ मैं करके ऐसा आता है,
थोड़ा बीमार हो गया, नहीं मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, लगता है नहीं फेल हो जाऊंगा। अब क्या बताऊं, इधर बेलगांव में तो लोग सुसाइड तक किए, कॉलेज के बच्चे, बड़े वाले तो कर ही रहे। इसलिए अभी ये पूरा रेलवे स्टेशन से लेकर 4th गेट सिटी के अंदर दोनों साइड में बड़ा बड़ा दीवार बना दिया है कि कोई लोग वहाँ ट्रैक के पास जाए ना। लेकिन जाने वाले कहीं से भी मरना चाहते तो मर ही जाते। ये ऐसा क्यों होता है आदमी को? एक क्षण के लिए किसी एक मोह के कारण, अटैचमेंट के कारण आदमी का बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। राजा को भी यही हो रहा है कि मोह के कारण स्मृति विभ्रम हो गया, अपना कुल का, अपना क्या आचरण किया अभी तक ये सब भूल गया। तो ऐसे समय पर कोई सज्जन पास में हो तो कुल गुरु, अपने आचार्य सज्जन कोई तो पास में है तो वो लोग मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ उनका भाग्य देखो कि जिस राजा स्वयं धर्म का आचरण करने वाला सज्जन और उनके गुरु भी देखा जाए तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ थे। और वो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजा तो अपने धर्म का, कुल के तरफ देख और इसका विचार करो, क्योंकि तो स्वधर्मम प्रतिपद्यस्व, अपने स्वधर्म का याद कर, पालन कर। न अधर्मम ओढ़ुम अर्हसी, तो अधर्म को अपने सिर पर मत बिठाओ, मतलब उसके अधीन मत हो जाओ, मोह में मत आ जाना। प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तं वाक्यमकुर्वतः इष्टापूर्तवधो भूयात् तस्मात् रामं विसर्जय। तो कहते प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तं वाक्यम अकुर्वतः, पहले तो क्या है करिष्यति, हम ये काम करेंगे ऐसा प्रॉमिस करने का, और बाद में अपना प्रॉमिस निभाने का नहीं है, किया हुआ संकल्प को नहीं पूरा करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर एक तो विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये पहले हाँ बोल देते, बाद में समय आने पर नहीं बोल देते, तो मतलब ऐसे करने वाले के ऊपर एक तो विश्वास नहीं करेगा कोई। दूसरा है तो ये एक धार्मिक बड़ा कारण है, पर अपने ही दिए हुए शब्द को पूरा न करने वाले का अभी तक किया हुआ सब पुण्य खत्म होता है। कहाँ से पुण्य कमाया होगा? इष्टापूर्तम। तो शास्त्र में इष्ट और पूर्त ऐसे 2 प्रकार के कर्म बताए हैं। ये दोनों भी बहुत सुंदर कर्म है। इष्ट का मतलब होता है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वैदिक कर्म कुछ बताए हैं, अग्निहोत्र आदि। और पूर्त कर्म का मतलब सामाजिक कर्म होते हैं कि कहीं पर तालाब खोद देना, जल की सुविधा करा देना, रोड बना देना, गांव में पानी का सुविधा कर देना, ऐसे कुछ बहुत, धर्मशाला, मंदिर, ऐसे कुछ बनाना, ये समाज के लिए पूर्त कर्म कहा जाता है। तो इष्ट और पूर्त ऐसे कर्म है जो करके आदमी बहुत पुण्य कमाता है और इसके बल पर ही मरने के बाद अच्छी गति मिलती है, स्वर्ग आदि हो या अगला अच्छा जन्म हो, तो ऐसा मिलता है। लेकिन अपनी प्रतिज्ञा मोड़ने वाला, तोड़ने वाले को इतना कमाया हुआ सब पुण्य खत्म होता है। तो ये वशिष्ठ जी राजा को याद दिलाते हैं, इष्टापूर्त वदाह भूया, तुमने अभी तक जो इष्टपूर्त से पुण्य कमाए उसका सब नाश होगा, और इसलिए तस्मात् रामम विसर्जय, इसलिए तुम किसी भी हालत में राम को वशिष्ठ के साथ भेजने का अपना पहले वचन दिया कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जब ऋषि ने बोला कि राम को हमारे साथ भेज दो, तो अभी वह आपको पूरा करना चाहिए करके वशिष्ठ जी अपने ही शिष्य या यजमान को बताते हैं कि हे राजा आप ऐसा करना चाहिए। कृताश्रम वा नैनं शक्ष्यति राक्षसाः गुप्तं कुशिकपुत्रेण ज्वलेनामृतं यथा। हाँ, अभी ये तो हो गया अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए कहना। दूसरी बात यह है कि तू राम के बारे में ऐसा विचार मत रखना कि अभी मैं हमारा
सुकुमार कोमल राम, अभी तक कहीं जंगल में गया नहीं, घर छोड़ के गया नहीं। सब माँ बाप अपने बच्चों के बारे में ऐसे ही सोचते, वो कैसे रहेंगे इतना दूर, क्या खाते हैं, क्या खाएंगे पिएंगे। हाँ, यहाँ पर एसी रूम में सोने का आदत है, वहाँ बीसी रूम में रहना पड़ेगा, मतलब गर्मी में रहना पड़ेगा, जंगल में सोना पड़ेगा, तो कैसा एडजस्ट करेंगे। तो ये जो एक प्रकार का आशंका रहती है, ये छोटे छोटे चीज़ के बारे में पेरेंट्स सोचते हैं, लेकिन सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि अभी आर्मी में जाने वाले के बारे में सोचेंगे, तुम कहाँ वहाँ बॉर्डर पर रहोगे, वहाँ शत्रु के आतंकवादी को गोली आएंगी, तुमको लगा तो नहीं 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 मत जाओ, ऐसा बोलने से कोई बनेगा क्या बड़ा आदमी। तो लेकिन पेरेंट्स का ऐसा स्वभाव होता है, बच्चों भी नहीं मानना चाहिए कुछ चीज़ के लिए, और पेरेंट्स को भी सदा विचार करना चाहिए कि इस सब चीज़ के बारे में सोच के अपने बच्चों को भेजना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कृत आश्रम अकृताश्रम वा नैनम शक्निन्ति राक्षसाः। आपको विश्वामित्र का सामर्थ्य पता नहीं राजा, उनके पास ऐसी अस्त्र और शस्त्र विद्या है कि जिस विद्या के सामने कोई राक्षस टिक नहीं सकता है। क्योंकि पहले उन्होंने बोल दिया, कौन? विश्वामित्र, अरे मैं तुमसे अपने यज्ञ याग की रक्षा करने के लिए पुत्र को लेके जा रहा हूँ, ये काम तो तुम्हारे पुत्र के बिना, तुम्हारे सहाय के बिना मैं भी कर सकता हूँ। शाप दिया तो सब राक्षस नष्ट हो सकते, लेकिन मैं अभी व्रत ले चुका हूँ और मुझे क्रोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा जो संकल्प है वो पूरा नहीं होगा, और ये हमारा काम नहीं है कि हमारा तुम लोग जैसे होते हुए हमारा रक्षण करने वाले, और हम ऐसे क्रोधित होकर के किसको शाप देना अच्छा नहीं। तो वो याद दिलाते हैं कि मुनि के पास अपनी रक्षा करने का पूरा सामर्थ्य है। जब राक्षसों से अपनी रक्षा कर सकते हैं, तो फिर तुम्हारी बच्चों की रक्षा वो क्यों न करे, ज़रूर कर सकते। इसलिए आपके बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे इसकी आशंका मत करो, ऐसे वशिष्ठ जी राजा दशरथ को बताते हैं। तो कहते हैं कि ये मुनि कैसे हैं, गुप्तम कुशिक पुत्रेण जलेन अमृतम यथा, जैसे कभी भी अमृत प्रज्वलित अग्नि अमृत को नष्ट नहीं करता है, मतलब जला नहीं सकता है, ऐसे राक्षस भी आपके पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि उनके साथ कौन है, साक्षात विश्वामित्र ऋषि है। तो येष विग्रहवान धर्मः येष वीर्यवतां वरः येष विद्याधिको लोके तपश्च परायणम् तपसश्च परायणम्। देखो, एक ऋषि दूसरे ऋषि का स्तुति कर रहा है, और ये स्तुति मतलब केवल मुख स्तुति नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, उसका सत्यत्व बता रहे हैं। तो वशिष्ठ जी विश्वामित्र के बारे में बोल रहे हैं। ये भी बहुत कम होता है कि एक बड़ा ज्ञानी दूसरा ज्ञानी का वर्णन करे। अहंकार के कारण आदमी किसी को भी अपने से बड़ा नहीं समझना चाहता, इसलिए दूसरों का स्तुति करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, है ना। दूसरे को हीन बनाना ये हीन बुद्धि का तो काम ही है, लेकिन दूसरे को बड़ा कहना। तो अभी वशिष्ठ जी विश्वामित्र का वर्णन क्या कर रहे, देखो। तो कहते हैं येषः विग्रहवान धर्मः, कौन? साक्षात राम तो इसी के लिए अवतार हुआ है, लेकिन येषः वीर्यवतां वरः, विश्वामित्र भी सभी वीरों से भी वीर, क्योंकि विश्वामित्र जन्मतः क्षत्रिय, और वो भी बहुत, उन्होंने भी तपस करके सभी शस्त्रास्त्र राजा थे वो भी, लेकिन वो सब छोड़ करके अभी ब्रह्मर्षि बन गए। तो इसका मतलब उनके पास जो अनुभव है वो तो नष्ट नहीं होता है ना। सादा फीवर आकर के कितना तकलीफ हुआ कोरोना से, इसका लोग कितना सालों तक याद रखेंगे, जैसे पहले बीमारियों का अभी तक याद रखते हैं। तो जो अनुभव किया है वो नष्ट नहीं होता है। तो राजा थे, बहुत युद्ध किए, बहुत शक्ति प्राप्त किए है विश्वामित्र ने, तो आज भी वो उनके पास है, लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं करना चाहते। बहुत सारे स्वामी लोग ऐसे पढ़े लिखे होते हैं, कोई डॉक्टर था, सब कुछ छोड़ करके
स्वामी बन गया, सन्यासी बन गया, तो इसका मतलब उसका डॉक्टर की का नाम ज्ञान खत्म होगा क्या? नहीं। तो उसके बाद भी वो नॉलेज तो रहता है। बहुत सारे इंजीनियर है, बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग जब सन्यासी होते हैं तो उनका ज्ञान खत्म नहीं होता है, लेकिन वो उस ज्ञान का व्यापार नहीं करना चाहते या प्रयोग नहीं, अपना अभी दूसरा है जीवन का लक्ष्य, वो ज्ञान का तपश्चर्या करना, परमात्मा का अनुभूति करना, आनंद की अनुभूति करना, वो अलग चीज़ के लिए किया है। लेकिन उनके पास वो सामर्थ्य अभी भी है और जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास है। इसलिए वो एषः वीर्यवतां वरः एषः विद्याधिकः, इनके पास सभी प्रकार की विद्या है। लोके तपसश्च परायणम, विद्या होते हुए भी तपश्चर्या करना, ये भी बहुत रेयर चीज़ होती है। जिनके पास विद्या होती है वो तपस्वी नहीं होते हैं, और जो तपस्वी होते हैं उनके पास विद्या नहीं होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बस कोई व्रत लिया, बस उसमें ही अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। तो ये दोनों भी होना चाहिए, विद्या भी हो, तपस्वी भी हो। और ऐसे ये विद्यावान तपस्वी विश्वामित्र है। ये शास्त्रान् विविधान् वेत्ति त्रैलोक्य सचराचरे नैनमन्यः पुमान् वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन। येषः अस्त्रान् विविधान् वेत्ति, ये कितने अस्त्रों को जानते हैं? विविधान अस्त्रान्, अस्त्र और शस्त्र। शस्त्र वो होता है हाथ में लेकर के फाइट करना, जैसे वो स्वॉर्ड, ये सब हाथ में रख करके यूज़ करते हैं, कुल्हाड़ी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि फेंक के मारा जा सकता है, मिसाइल कितना दूर। अभी हमारे पास, भारत के पास भी जो मिसाइल है, यहाँ से चाइना तक छोड़ सकते हैं। इसका मतलब 2000-3000 किलोमीटर तक उसका रेंज होता है, 200-300 तो होता ही है। इसका मतलब इतना दूर के भी मारते हैं, उसको कहते हैं अस्त्र। अस्त्र छोड़ना, शस्त्र, अस्त्र, ये सब प्रकार की विद्या जानने वाले महात्मा विश्वामित्र। एषः अस्त्रान् विविधान् वेत्ति त्रैलोक्य सचराचर, तीनों लोक में उनके जैसा ज्ञानी कौन नहीं। न एनम अन्यः पुमान् वेत्ति, इनका पास जो ज्ञान है दूसरे किसी भी पुरुष के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। न च वेत्स्यन्ति केचन, कोई वो जान भी नहीं सकते, क्योंकि ये दैवी एक प्रकार के व्यक्तिमत्व है कि इनको सब प्रकार का देवताओं से आशीर्वाद मिला हुआ है। न देवा न ऋषया केचित् नामरा न च राक्षसाः गंधर्व यक्ष प्रवराः स किन्नर महोरगाः। न देवाः न ऋषयः न केचिन् अमराः, अमराः मतलब देवता, न राक्षसाः गंधर्व यक्ष प्रवराः स किन्नर महोरगाः, मतलब ये सब अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं के रूप है। इनमें से कोई भी विश्वामित्र के इतना शक्तिशाली शस्त्रास्त्र विद्या जानने वाला दूसरा कोई नहीं। कौन कह रहा है? वशिष्ठ जी। किसके सामने कह रहे हैं? राजा दशरथ। कौन सुन रहा है? स्वयं विश्वामित्र भी सुन रहे हैं, राम जी भी सुन रहे, वहाँ थे सब। तो ये सब सुन रहे, वशिष्ठ के मुंह से जो आएगा वो बिल्कुल झूठ नहीं हो सकता है। ये कोई मुख स्तुति के लिए नहीं है, उनका वस्तु स्थिति प्रतिपादन कर रहे। सर्वास्त्राणि कृशाश्वश्च पुत्रा परमधार्मिकाः कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति। सर्व अस्त्राणि कुशाश्वश्च पुत्राः, पहले कुशाश्व प्रजापति के ये दिए हुए सब अस्त्र है, इनको विश्वामित्र को। परम धार्मिका, ये भी राजा थे, परम धार्मिक राजा थे। कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यम प्रशासते, जब ये राज्य कर रहे थे ना, तभी ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के इनको इतने सब शस्त्रास्त्र दे दिए थे।
तेऽपि पुत्रा कृशाश्वस्य प्रजापतिसुता सुताः नैकरूपा महावीर्या दीप्तिमन्तो जयावहः। तो कृशाश्व के पुत्र प्रजापति दक्ष के 2 पुत्रियां संतानें थी और उनके अनेक रूप, मतलब बहुत जितने भी उनके प्रजापति के पुत्रियों से जो जो जन्म लिए वो सब महापराक्रमी थे। तो मतलब क्या है, तो जिनका जैसा बैकग्राउंड होता है ना, शुद्ध बीजा पोटी फले रसाल वोमटी, मतलब जैसा बीज वैसा वृक्ष होता है। तो इनके बीज भी बहुत तपस्वी, बहुत ज्ञानी लोग से हैं। तो हमेशा माँ बाप जितने अच्छे संस्कार वाले हो, बच्चे उतने ही अच्छे संस्कार वाले हो सकते हैं, ज़्यादा करके जनरल रूल है सभी जगह पर। फॉर एवरी रूल देयर विल बी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन, फॉर एवरी कॉमन रूल देयर विल बी ऑलवेज एक्सेप्शन। हाँ, एक्सेप्शन बोला जाता है ना। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या है, घर में सब पीने वाले एक नहीं पीता है, वो एक्सेप्शन होता है। घर में सब झगड़ा करने वाले एक ही समझदार है, वो एक्सेप्शन कहा जाता है। हाँ, तो मतलब क्या होता है, नियम और अपवाद, तो रूल्स एंड एक्सेप्शन। तो ऐसे कोई एक्सपेक्शंस होते हैं, तो ये भी ऐसे ही करके। तो वधा इनके ते सुते सहस्राणि शस्त्राणि शतम परम स्वभावतः। तो कहते हैं हाँ, वो प्रजापति दक्ष के 2 पुत्रियां थी, उनके ये संतान कौन थे वो पुत्रियां, उनके नाम देते जया च सुप्रभा चैव दक्ष कन्ये सुमध्यमे ते सूते श्राणि शस्त्राणि शतं परमभास्वरम। जया च सुप्रभा च, बहुत बढ़िया बढ़िया नाम है। किसी बच्चे को रखना है तो ये भी नाम रखा करो। ये प्रजापति के दक्ष के पुत्रियां हैं और सुंदर भी थे बहुत। एक का नाम जया और दूसरा का नाम सुप्रभा। तो दक्ष कन्ये सुमध्यमे, तो ये 2 दक्ष कन्याएं थी। और ते सूते अस्त्राणि शस्त्राणि, उनसे ही प्रकाशमान अस्त्र और शस्त्र उत्पन्न हुए बोलते हैं। मतलब इन दक्ष कन्याओं से शस्त्रास्त्र ये सब उत्पन्न हुए। तो शस्त्रास्त्र भी उत्पन्न हुए, मतलब क्या है, ये जो दिव्य शस्त्र बोला जाता है, शब्द आता है धार्मिक ग्रंथों में, तो दिव्य शस्त्रास्त्र। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे शस्त्रास्त्र यहाँ लोह से बनाया हुआ ऐसा चीज़ नहीं है। ये भी कोई ऐसे दिव्य जीव होते हैं कि वो शस्त्रास्त्र के मंत्र के रूप में आ जाते, इसलिए इनको मंत्र से भी गाइड किया जा सकता है करके ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। हाँ, तो मतलब रिमोट में जैसा शक्ति होती है ना, इधर से बटन दबाओ तो उधर इतना दूर तक फैन भी चलता है, बंद भी कर सकते, टीवी तो चल ही रहा है करके। तो आजकल क्या बहुत सारी चीज़ होते हैं, इंटरनेट के द्वारा कहाँ क्या हो रहा है यहाँ बैठ करके क्लास ले सकते हैं। तो ये उसके अंदर वो पहले से शक्ति है, दूरदर्शिता। 50 सुतान लोके, लोके नहीं लेभे, 50 सुतान लेभे जया लब्धवरावरान् वधाया सुरसैन्यान् सैन्यानाम् अप्रमेयानरूपिणः। 50 सुतान लेभे। अब ये वो जमाने की बात है, कितने बच्चे हुए कहते हैं इनको, तो जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया। कितना, 50। तो उसको इतना बहुत ज़्यादा नहीं बोलने का, क्योंकि आज इस कलयुग में कोई 5-5 बच्चे पैदा करते हैं तो ये क्या सामान्य चीज़ है क्या? आपको पता है, पता नहीं, हमने कहीं सुना है, हमको भी पता नहीं है, लेकिन लंदन में मतलब वो ब्रिटेन में कोई एक लेडी 5 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करती है तो उसको वीर माता करके बोला जाता है। तो मतलब क्या है, अभी तो एक भी बड़े मुश्किल से पैदा करने वाले पीढ़ियाँ आ रही, तो उसमें से कोई इतना कष्ट लेकर, हाँ, तो वहाँ मतलब पॉपुलेशन कम है, उनको अपने बच्चे चाहिए, उनका वो
बोलते हैं ना अपना वंश चलना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है पता है, ये इंडियंस और चाइनीज़ तो ऐसे ही पैदा हो रहे हैं कि बहुत सारे मच्छर जैसे है, और ये इसलिए ये स्प्रेड हो रहे हैं सब। और दूसरे देश में इनको नौकरी क्यों मिल रही है कि वहाँ का लोकल पॉपुलेशन बहुत कम होते जा रहा है, इसलिए इनको वहाँ जॉब्स मिल रहे हैं। लेकिन उनको वहाँ लोकल लोगों को वो भी डर लगता है कि यदि ऐसे चलते जाएगा तो फिर हम लोग तो नष्ट ही हो जाएगा ना वो स्पीशीज उधर का वाइट वाला। तो मतलब वो डर से, इसलिए फिर वो ब्रिटेन में क्या हो रहा है कि जो ज़्यादा बच्चे पैदा करे उसके लिए बहुत गवर्नमेंट भी सुविधा देता है, उनको सम्मान भी करता है। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया तो उनको बहुत पनिशमेंट दिया जाता है। हाँ, अभी वो जिसको इलेक्शन लड़ना है, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको नहीं देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए तो 2 से ज़्यादा नहीं पैदा कर सकते हैं। तो मतलब कि हमारे यहाँ कम करना है और वो वहाँ बढ़ाना है, क्योंकि जहाँ कम पड़ जाते हैं तो वहाँ बढ़ाना ज़रूरी होता है। जहाँ ज़्यादा हो रहा है आवश्यकता से वहाँ कम करना है। तो उस ज़माने पर उनकी शक्ति भी थी और वहाँ ज़रूरत भी थी, तो इसलिए एक के कितने थे 50 श्रेष्ठ बच्चे। हाँ, 50 सुतान लोभे जया लब्धवरान। और फिर अपरित शक्तिशाली, ये खाली 50 है तो 50 मतलब ऐसे ही हो गए नहीं, हर एक कैसा था तो अपरिमित शक्तिशाली, इतना शक्ति सबके साथ। लब्धवरान, सबको वर प्राप्त थे, क्योंकि ये सब काय के लिए उत्पन्न हुए थे, ये भी सामान्य नहीं। विथ प्लान, व्हाट ए प्लान, वधाय असुर सैन्यानाम, असुर सैन्यों को वध करने के लिए इतने सारे बच्चे वो। हाँ, तो मतलब क्या था कि वो विशेष मंत्र से पैदा किए गए थे। वो होता है ना, जैसे अभी वो महाभारत में कथा आती है कि द्रुपद राजा का जो पुत्र उत्पन्न हुआ था धृष्टद्युम्न, वो काय के लिए हुआ था, तो द्रोण का वध करने के लिए उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ऐसा मतलब पैदा था, खाली पुत्र ही नहीं चाहिए, पुत्र भी ऐसा चाहिए कि कल वो इतना शक्तिशाली हो जाए तो मेरा अपमान जो द्रोणाचार्य ने किया था उसका बदला लेने के लिए उसको अपना बंदी बनाए या तो उसका नाश करे करके। तो अग्नि का बड़ा यज्ञ करके ऐसा पुत्र प्राप्त किया था। तो उसी धृष्टद्युम्न के साथ ये द्रौपदी भी का जन्म हुआ था उस यज्ञ के कारण। तो मतलब क्या है, तो ऐसे पहले मंत्र तंत्र थे, ये प्रोविजन था और इसलिए इतना सारा बच्चे हो सकते थे। सुप्रभा जनयच्चापि पुत्रान् 50 पुनः संहारां नाम दुर्धर्षान् दुराक्रामान् बलीयसः। हाँ, तो फिर ये वो जो जया थी उसके 50, तो फिर सुप्रभा भी कम थी कि उसके भी 50 हो गए थे। तो सुप्रभा जनयच्चापि पुत्रान् 50 पुनः, वो भी 50 को दिया। और वो सब कैसे थे, संहारान नाम दुर्धर्षान, वो किसी का भी संहार कर सकते, इतने मतलब बलशाली थे। दुराक्रमान बलीयसा, बलवान थे। तानि चास्त्राणि वेत्तेष यथावत् कुशिकात्मजः अपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च धर्मवित्। और उन 50 मतलब जया और सुप्रभा के बच्चे थे और वो सब शक्तिशाली थे, उनको जितना शस्त्रास्त्र का मतलब क्या है कि वो रूप में ही थे जैसे, तो वो पूरा ज्ञान ये विश्वामित्र को प्राप्त हुआ था। जया और सुप्रभा के बच्चों के पास जो ज्ञान था, जो शस्त्रास्त्र का परिचय था, वो सब एक कुशिक गोत्र जो उत्पन्न विश्वामित्र के साथ। तानि शस्त्रास्त्राणि वेत्त्येषः कुशिकात्मजः अपूर्वाणांच जननी शक्तो भूयश्च धर्मवित्। लेकिन इनका तो और भी था, शस्त्रास्त्र तो सब उनको प्राप्त ही थे और उसके साथ साथ वो धर्म भी जानते थे और धार्मिक भी थे, तपस्वी भी थे। तेनास्य मुनि मुख्यस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः न किंचिदस्त्य विदितं भूतं भव्यं च राघव। इसलिए हे राघव राजा,
इस मुनि के बारे में तुम आशंका मत करो, क्योंकि तेन अस्य मुनि मुख्यस्य धर्मज्ञस्य महात्मना, ये मुनि है, मननशील है, धर्मज्ञ है, न किंचित अस्ति अविदितम भूतम भविष्यम, इनको भूत भविष्य सबका ज्ञान है, इसलिए उनके बारे में तुम किसी भी प्रकार की आशंका कुशंका मत करो कि अपने बच्चे उनके साथ सुरक्षित रहेंगे या नहीं। एवं वीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महायशाः न रामगमने राजन् संशयं गन्तुमर्हसि। तो एवं वीर्यो महातेजः विश्वामित्रः महायशः, ऐसे महत यश प्राप्त करने वाले सामर्थ्यशाली विश्वामित्र के साथ राम को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम किसी प्रकार का संशय नहीं करना। न राम गमने राजन संशयम गंतुम अर्हसि, उनके साथ जाकर के मेरे पुत्र का कोई क्या होगा कैसे होगा इस प्रकार की शंका मत करो। तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्यभियाचते। पहले तो ये महर्षि है ना, विश्वामित्र कुशिकात्मजः इनका नाम, तेषाम निग्रहणे स्वयं शक्तः, राक्षसों का निग्रह करना, दंड देना, नाश करना, करने के लिए वो स्वयं सिद्ध है, कर सकते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। फिर आपके बच्चों को क्यों लेके जाना चाहते? तो तव पुत्र हितार्थाय, तेरे ही पुत्र का कल्याण हो, नाम हो। इन्होंने सभी राक्षसों का नाश किया, इन्होंने सज्जनों के धर्म की रक्षा की, इनके होम हवन करने में जो विघ्न डालते थे उनका नाश करके धर्म की वृद्धि कराने में इनका हाथ था, इनका तेरे पुत्र का। ऐसे तुम्हारे पुत्र की कीर्ति बढ़ाने के लिए ये लेके जा रहे, ऐसे वशिष्ठ जी राजा को समझाते हैं। इसलिए तव पुत्र हितार्थाय त्वाम उपेत्य अभियाचते। देखो ये शक्तिशाली व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर के हाथ जोड़ के बोल रहा है कि आप हमारे यज्ञ याग की रक्षा करने के हेतु अपने पुत्र मेरे साथ भेजो, ऐसी प्रार्थना तुमसे कर रहे हैं। ये तुम्हारा भाग्य समझ लेना, ये कोई आशंका इसके बारे में न हो। ये ते मुनि वचनात् प्रसन्न चित्तः रघु वृषभश्च मुमोद पार्थिवाग्र्यः गमनमभिरुचो च राघवस्य प्रथितयश कुशिकात्मजाय बुद्ध्या। इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्तः, चित्तः नहीं प्रसन्न चित्तः। तो ऐसे मुनि ने कहने के बाद, मतलब वशिष्ठ मुनि ने राजा को विश्वामित्र के बारे में समझाने के बाद क्या हुआ? प्रसन्न चित्त हुआ राजा का मन शांत हुआ। राजा को ये सुन करके बड़ा अच्छा लगा। रघु वृषभश्च मुमोद पार्थिवाग्र्यः, तो ये पार्थिवाग्र्य सभी राजाओं में श्रेष्ठ, रघुकुल में श्रेष्ठ। मुमोद मतलब मोदित हुआ, आनंदित हुआ। गमनम अभिरुरोच राघवस्य, और अपने पुत्र को उनके साथ भेजने के लिए मन बना लिया। प्रथित यशः कुशिकात्मजाय बुद्ध्या, जब उसने जाना कि यह कुशिकात्मज विश्वामित्र प्रथित यशः बहुत यश प्राप्त कर रखा है, बुद्धिमान है, और इसलिए इनके साथ अपना पुत्र भेजने के लिए कहीं ना कहीं उसके मन में अभी प्रसन्नता हो रही राजा को। ऐसे ही ये सब सुन कर के राजा भी खुश होता है। फिर अगले सर्ग में बताएंगे कि वह राम लक्ष्मण को उनके साथ भेजते हैं। फिर वो जाते जाते क्या क्या मार्ग में उनको विश्वामित्र भी बहुत सारी विद्या देते हैं, खाली लेके जाते नहीं है।
उनका भला करना है तो उनको जाते जाते न केवल जंगल दिखाते हैं, जंगल की महिमा बताते हैं, वहाँ का परिसर बताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको विद्या का भी ज्ञान देते। यही तो गुरुजनों का महात्म्य भी होता है। ये सब कथा अगले सर्ग में आती है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकविंशः सर्गः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।